हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के लास्ट टॉपिक में। ठीक है, और आज हमारे जो 100 जर्नल एंट्रीज थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाएगा खत्म। ठीक है, पर आज का वीडियो देखने के पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देख के आइए, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेंस पेड, पेएबल एंड पेड इन एडवांस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले इनकम के बारे में कि इनकम रिसीवेबल और रिसीव इन एडवांस होगा तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट डाउन करके रख दीजिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था पेड, पेएबल और पेड इन एडवांस। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिसीव, रिसीवेबल और रिसीव इन एडवांस। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यार रिसीव का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ सामान बेच दिया और पैसा मुझे आ गया। ठीक है, तो कैश आ गया इसलिए कैश बोलेंगे रिसीव। दूसरा कि पैसा आया नहीं है, मैंने उधारी में बेचा और पैसा आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। ठीक है, और लास्ट वाला आता है रिसीव इन एडवांस कि मैंने सेल करने के पहले ही मुझे एडवांस में पैसा दे दिया। जैसे मान लो कि कोई बच्चे रहते हैं कि जो फीस क्या कर देते स्कूल में एडवांस में पे कर देते, तो इसको स्कूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्कूल के हिसाब से ये जो फीस है ये रहेगा रिसीव इन एडवांस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसीव, रिसीवेबल और रिसीव इन एडवांस में फर्क समझा। अब देखिए, अगर हम लोगों को पैसा मिल गया तो दैट इज अवर रेवेन्यू, मिलने वाला है तो वो हमारे लिए रहेगा एसिड्स। रिसीवेबल का द बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं रिसीवेबल का, तो वो आता है बच्चों डेटर। ध्यान में रखना, डेटर, डेटर क्या रहता है हमारे लिए रिसीवेबल, पैसा आने वाला है इसलिए डेटर हमारे लिए रहता है एसिड्स। और रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस हमारे लिए रहेगा लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे कि सर रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी कैसे, तो सोचिए हम लोगों को पैसा मिल गया है सर्विस देने के पहले, पैसा एडवांस में मिल गया तो हम लोगों को वो जो पैसा है उसके बदले में कुछ ना कुछ देना है, या तो गुड्स या सर्विस। और इसीलिए जब कभी भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देना है तो इसीलिए रिसीव इन एडवांस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा लाइबिलिटी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको रिसीव, रिसीवेबल और रिसीव इन एडवांस में फर्क समझो। अब इसको ना क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 102 और 103। देखो, सबसे पहला 101 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 101, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 102 और नीचे हम लोग करते हैं 103। चलो तीनों को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है रेंट रिसीव 10,000। रिसीव मतलब पैसा मिल गया। एक थंब रूल ध्यान में रखिए कैश बैंक के बारे में कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है, जब पैसा आता है, और क्रेडिट कब होता है, जब पैसा जाता है। अब समझिए, रेंट जो है, रेंट, रेंट पेड भी हो सकता है, ठीक है, और रेंट रिसीव भी हो सकता है। रिसीव, रेंट अगर मैं पे कर रहा तो हमारे लिए रेंट जो है वो रहेगा एक्सपेंस। दूसरा, अगर आपने घर किसी को किराए से दिया और आपको रेंट मिल रहा है तो ये जो रेंट है वो आपके लिए रहेगा यहाँ पे रिवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, और रेंट रिसीव हो रहा मतलब पैसा आ रहा, तो आपकी यहाँ पे बेसिकली जर्नल एंट्री रहेंगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज का पैसा मिल रहा है, रेंट का, तो आप लिखोगे यहाँ पे रेंट अकाउंट एंड अमाउंट रहेगा यहाँ पे 10,000, 10,000। ये चीज आपको समझा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 जिसमें लिखा है रेंट रिसीवेबल, मिला क्या, नहीं मिलने वाला है। अब ध्यान में रखना रिसीवेबल के लिए ना यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है एक्रूड। क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड। अब देखो पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिलने वाला है तो यहां पे आप लोगों को वर्ड यूज करना पड़ता है एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना है 10,000। देखो ये दोनों को आप कंपेयर करोगे ना तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। पैसा मिला इसलिए कैश अकाउंट यूज किया, पैसा मिलने वाला है इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट तो यूज नहीं करेंगे, तो यूज करना पड़ेगा एक्रूड रेंट अकाउंट। लास्ट पॉइंट, रेंट रिसीव इन एडवांस। अब एडवांस में मिला है पैसा, तो पैसा तो मिल गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और एडवांस रेंट के लिए आप ऐसा भी लिखते हो रेंट इन एडवांस अकाउंट या एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं रेंट इन एडवांस
अकाउंट और अमाउंट है 10,000 10,000। ठीक है, ये 3 जर्नल एंट्री तो किया, बट सर इसका नेचर का क्या? चलो नेचर देखते हैं हम लोग। कैश का नेचर सबको पता है, कैश इज एसिड्स, एसिड्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट हुआ डेबिट। रेंट का नेचर क्या है? रेंट मिल रहा है इसलिए रेंट रहेगा रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। नेक्स्ट एक्रूड रेंट, देखो एक्रूड रेंट मतलब रिसीवेबल क्या रहेगा हमारे लिए? एसिड्स, इसलिए इसको हम लोगों ने डेबिट किया। रेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट। एसिड्स, फिर से इसमें एसिड्स इंक्रीज हो रहा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। यहां पे जो रेंट इन एडवांस है ये हमारे लिए है एक तरीके का लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, इसलिए रेंट इन एडवांस अकाउंट यहाँ पे किया है क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों में फर्क समझाओ, रिसीव, रिसीवेबल एंड रिसीव इन एडवांस। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 95 to 100, ये मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, और उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट जा रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो जर्नल एंट्री चैप्टर था वो यहाँ पे हुआ एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री विद जीएसटी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।